क़ाबिल साद एहतराम सामीन किराम, मालो दौलत अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। माल के ज़रिए इंसान अपनी बहुत सारी ज़रूरियात की तकमील करता है, उसके लिए उसके मामलात बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। लेकिन ये मालो दौलत जहाँ अल्लाह का एक इनाम है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, वहाँ इंसान के लिए अल्लाह की तरफ से एक बड़ा इम्तिहान भी है। आमतौर पर इंसान ये समझता है कि मेरा माल मेरी मर्जी, मैं इसका मालिक हूँ, मैं जो मर्जी करूँ, जो मर्जी खाऊं, जो मर्जी पहनूं, जिस मर्जी सवारी पे सवार हो जाऊं, जो मर्जी बनाऊं, जो मेरे मन में आए मैं करूं, मुझे कौन पूछ सकता है? कोई मुझे पल्ले से देता है? कौन होता है मेरे पे ऑब्जेक्शन लगाने वाला, एतराज करने वाला? तो आमतौर पे मालदारों का तर्ज अमल इसी तरह का देखने को मिलता है, लेकिन ये तर्ज अमल दुरुस्त नहीं है, ये हलाकत और तबाही का रास्ता है। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब क़यामत कायम होगी, लोग महशर के मैदान में जब खड़े होंगे, किसी को दम मारने की मजाल नहीं होगी जब तक वो 5 सवालात के जवाब ना दे। और आप गौर करें कि उन 5 सवालात में 2 सवाल माल के मुतालिक हैं, यानी उन सवालात का तकरीबन 2/3 हिस्सा जो है वो आपके माल से मुतालिक है। टोटल 5 सवालात हैं, 2 इंसान की जिंदगी और उम्र से मुतालिक है कि इंसान की मुकम्मल जिंदगी के बारे में अल्लाह पूछेंगे, उम्र के बारे में, और उम्र का बेहतरीन हिस्सा जवानी है उसके बारे में खास तौर पे सवाल होगा। और इसी तरह 2 सवाल अल्लाह माल के बारे में करेंगे, मिन अयना इक्तसबा व फीमा अनफक़, माल आया कहां, गया कहां, कहां से कमाया, ज़राए आमदनी क्या थे, और फिर खर्च कहां पे किया था। ये 2 सवालात अल्लाह ने माल के बारे में पूछने। और 5वां सवाल जो अल्लाह ने इल्म दिया उसके बारे में, अमल वो क्या था उसके बारे में पूछे। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये मामला कितना हसास और संगीन है। आप अगर माल के मालिक, आप ऐसे नहीं उसको लुटा सकते, अल्लाह तल्लों के अंदर उसको उड़ा दे तो ये इंतहाई खतरनाक है, हलाकत का रास्ता है ये। ठीक है, इसलिए अल्लाह ने अगर माल दिया है तो उसके बारे में इंसान को हसास होना चाहिए, उसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, पूरा पूरा हिसाब किताब होना चाहिए, अपने ज़राए आमदनी इंसान को देखने चाहिए, मेरे पास माल कहां से आ रहा है, हलाल का है, हराम का है, और फिर जहां मेरा तसर्रुफ है, खर्च है, जायज जगह है या नाजायज जगह है, मैं सही जगहों पे खर्च कर रहा हूं, नाजायज जगहों पे खर्च कर रहा हूं, क्योंकि अल्लाह ने इसका हिसाब लेना है। जिस इंसान को अल्लाह ताला ने अकल और शऊर दिया होता है वो यकीनन इस मामले के अंदर हसास होता है। लेकिन जो लोग बेहिस हो जाते हैं वो फिर अपने माल का हिसाब किताब नहीं रखते, वो फिर इसको अपनी नमूदो नुमाइश, अपने स्टेटस के अहम होने का जरिया और अपने एहसास कमतरी का इलाज समझ लेते हैं। आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, बस माल खर्च करते जाते हैं। उनको बस शोहरत, नमूदो नुमाइश, दुनिया के अंदर एक नाम चाहिए, बेहिसी की इंतहा हो जाती है, दिल उनके पत्थर हो जाते हैं। और जब कौमों की हालत ऐसी हो जाती है फिर अल्लाह को भी उस पर रहम नहीं आता। जब वो खुद अपने आप को हलाकत के गड़े में डाल देते हैं तो अल्लाह फिर कहते हैं ठीक है गिरो। जब तुम्हें दूसरों का एहसास ही नहीं है, सिर्फ अपना स्टेटस ही अजीज है, तुम्हें अपनी दौलत अजीज है, अपने अल्ले तलल्ले अजीज है, जहां मैंने कहा है, जहां मेरा हुक्म है उसका तुम्हें लिहाज और ख्याल ही नहीं है, तो फिर ठीक है जाओ जिधर को जाना चाहते। पहली कौमें जो हलाक हुई हैं उनकी हलाकत का एक बड़ा सबब ये फजूल खर्च। अल्लाह ने फिरौन का एक बुरा खासा ये भी बयान किया है कि वो परले दर्जे का फजूल खर्च था। व इन्नहु लआलिन फिल अर्द व इन्न फिरऔन लआलिन फिल अर्द व इन्नहु लमिनल मुस्रिफीन। फिरौन जमीन के अंदर बड़ा बना हुआ था, मुतकब्बिर था और फजूल खर्चों में से था। और एक जगह अल्लाह फरमाते वह अहलकनल मुसरिफीन, हमने मुसरिफीन को, फजूल खर्चों को हमने हलाक कर दिया। तो फजूल खर्च कौमें अपना वजूद खो देती हैं, वो तरक्की नहीं कर पाती। ठीक है, आज महंगाई की जो सूरत हाल और कैफियत है यकीनन बड़ी दिल खराश है। आज भी रात में जो हमारे ऊपर एक महंगाई का एटम बम फेंका गया है आप सबके सामने, पहले यानी कि गरीब तो पिसा हुआ है, अशियाए जरूरत की जो अशिया है उनका हुसूल मुश्किल हो चुका है,
लेकिन महंगाई की शराब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, गरीब पिसता चला जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद आप देखें हमारी कौम का जो अशराफिया है उनमें आपको कोई खास फर्क नजर नहीं आएगा। हमारी कौम का जो तर्ज अमल है वो वैसे का जू का तू है, ठीक है। उनकी जो एक ऊपर की सोच है उस पर अमल दरामद जारी है। आप देखेंगे कि आप शॉपिंग मॉल में चले जाएं, रेल पे उसी तरह नजर आएगा। दिन ब दिन आपको रेस्टोरेंट्स की तादाद के अंदर इजाफा नजर आएगा, सिनेमा घर बन रहे हैं, तफरीह गाहों के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है, इंटरटेनमेंट हॉल जो है वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसी चीजों के लिए पैसा खर्च करना लोगों का एक मामूल बन चुका है। अल्लाह अकबर। और ये जब किसी कौम का वतीरा और तर्ज अमल हो जाता है ना, फिर वो यकीनन तबाही के रास्ते पे चल पड़ती है। और हमारा भी तकरीबन करीब करीब यही हाल है। अभी आप एक मिसाल आपको यानी कि ना चंद दिन पहले के दूंगा। अभी आपके DHL हॉर के अंदर कनाडा की एक कॉफी है, उसका ब्रांड पाकिस्तान के अंदर आया, हॉर्टन्स, टिम हॉर्टन्स। अब वो पाकिस्तान के अंदर उसकी शुरुआत हुई है। ये टिम हॉर्टन्स जो है ये दुनिया के 15 ममालिक में बिजनेस कर रहा है और इन 15 ममालिक के अंदर इसकी तकरीबन 5253 ब्रांचेस है। इसकी 5000 से ऊपर इसकी ब्रांच है। 1964 से ये कारोबार कर रहा है और 1964 से लेके 2023 तक 58 साल इसको कारोबार करते हो गए हैं। और इस कंपनी के मालिक का कहना है कि इन 58 साल में हमने उतना प्रॉफिट किसी मुल्क से नहीं लिया है जितना प्रॉफिट हमें एक दिन में लाहौर से मिला है। आप अंदाजा कीजिए, ये वो कौम है जिसके सर के ऊपर डिफॉल्ट होने के खतरात मंडरा रहे हैं, जो दिवालिया होने जा रही है, जो जोली फिरा कर IMF की यानी कि ना मिन्नतें कर रही है, हमें को भीख दे दी जाए, हम अपने पांव पे खड़े हो जाए। और ये वो मुल्क है जिसका 1/3 हिस्सा पानी में डूब चुका, पानी तकरीबन उतर चुका है। लेकिन आप वहां पे जाके लोगों की हालत देखिए, उनके पास सर ढांपने के लिए छत नहीं है, कपड़े नहीं है उनके पास, जरूरियात नहीं है। हमारे शेख जो भी पंजाब से ताल्लुक रखते हैं वो हमसे ज्यादा जानते हैं और मैं खुद जाती तौर पे उस इलाके से बहुत हद तक वाकिफ हूं। हमारे अहले इल्म दोस्त हमें उन हालात से आगाह करते रहते हैं। जब हम वहां के हालात देखते हैं बेख्तियार दिल कांप जाता है, आंसू आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस कौम का आप हाल देखिए, जब हाल ये हो अल्लाह को रहम कैसे आए। अल्लाह ने तो रहम करने की शर्त ये रखी है, इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पे रहम करो, अर्श वाला तुम्हारे पे रहम करे। हमारे अंदर रहम कहां है? लाइन आपने ऐसी लगाई हुई है जैसे वो फ्री में बांट रहे, लाखों रुपया तुमने लुटा दिए। अल्लाह का फरमान तुम्हारे सामने नहीं। अल्लाह फरमाते हैं वातिज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील, जो कराबत वाली उनको दो, मिस्कीन को दो, मुसाफिर को दो, जो मुस्तहिकीन है उनकी जरूरतें पूरी करो। वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, फजूल खर्ची ना करो। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, ये तो फजूल खर्च शैतानों के भाई। हमने शैतान का भाई बन के बड़ा खूबसूरत मुजाहरा किया, क्या दिखाया दुनिया को? दुनिया क्या देखेगी? ये गरीब मुल्क है जो भीख मांग रहा है, जो जोली फैला करके IMF की मिन्नतें कर रहा है। ये हमारा चेहरा, ये इमेज दिया आपने लोगों को। तो हजरात, जब तक हम अपने आप को बदलेंगे नहीं, हम अपनों पे रहम नहीं करेंगे। हम जब सुबह करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम हुक्मरानों के लत्ते लेते हैं, गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं। मैं हुक्मरानों को पारसा नहीं कहता, उनके जो करतूत हैं वो आपके सामने हैं, वो वैसे ही जैसे आप समझते हैं। लेकिन हमारा हाल क्या है? हम कभी अपने गिरेबान में भी झांका, मिन हैसुल कौम, हम कहां खड़े हैं? जब हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो फिर हमारी हालत नहीं बदली। अल्लाह के लिए निकले फजूल खर्ची। दूसरी कौमों की मिसाल लीजिए, उन पे भी बड़ी आफात और मसाइब आए। अभी हाल ही में तुर्की में जलजला आया, आप देख लीजिए कि हमारे यहां जब मसाइब और आफात आती है हमारा तर्ज अमल क्या होता है, उनका क्या होता है? हमारे बंदे, हर आदमी का ज़हन ये होता है कि पहले से ज्यादा छुरी तेज कर ली जाए और यानी ना जरा बड़ा करके टक लगाया जाए। लेकिन वहां भी आपने सोशल मीडिया पे भी वो चीजें देखी होगी। एक आदमी मॉल पे अशियाए जरूरत खरीदने गया है, उसके पास कुछ नहीं था। जब उसने दुकानदार को बताया मेरे पास कुछ नहीं, वो रो पड़ा। उसने कहा 45 साल से दुकान कर रहा हूं, मैंने बहुत कमाया इससे, आज तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, तुमसे कोई पैसा नहीं दूंगा। ये है जिंदा कौमें, ठीक है। हम हैं मुर्दा कौम, हमारे भाई मर रहे हैं, खाने पीने की जरूरतें नहीं है। गरीब जो है वो शराय गुर्बत से भी नीचे जा चुका है, न उनके पास घर है, न अशियाए जरूरत है, न दीगर चीजें हैं, और यहाँ याशी हो रही है, ठीक है।
तो हजरात ये बड़ा ही मोहलक रास्ता है, ठीक है, इंतहाई खतरनाक शहरा है जिसकी उम्र हम जारी हो चुके हैं, चल रहे हैं। अल्लाह का वास्ता है, इसको छोड़ दीजिए। अगर हमने अपने आप को ना बदला, अपनी हालत को ना सुधारा और हमने अपने अंदर रहम के जज्बात पैदा ना किए, गुरबा फुकरा मसाकीन का हमने ख्याल ना किया और जिंदा कौम होने का सबूत ना दिया, तो फिर दास्तानों में दास्तान होगी हमारी। ठीक, तो बस ये आपको एक दावत गौर फिक्र है कि अल्लाह के लिए अपने आप को बदलिए और ऐसे अपने आप को ऐसा बनाइए कि वाकईतन हमारी अल्लाह को भी हमारे ऊपर रहम आ सके और हमारी हालत बदल सके। अल्लाह हमें तौफीक दे।